बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला रूल यूज़ हम करेंगे और हम प्रेडिक्ट करेंगे सोलबिलिटी। हम सब्सटेंसेस को देखेंगे और हम लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला रूल यूज़ करेंगे और हम कहेंगे कि ये सब्सटेंसेस एक दूसरे में कितने सोलबल हैं और ये किस हद तक डिज़ोल्व हो सकते हैं। हम सोलबिलिटी प्रिडिक्ट करने के लिए लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला रूल यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप समझ लो कि ये सोलबिलिटी हमारे पास क्या है। Solubility is basically the ability of solute or ability, ये दो लफ्ज़ का कम्बिनेशन है। So it is the ability of solute to be dissolved in solvent to form a solution। किसी solute की वो ability जिसकी वजह से वो किसी solvent में dissolve हो के solution बना रहा हो, उसको हम solubility कहेंगे। अब कोई solute ज़्यादा सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सोल्यूशन अच्छी तरीके से बना रहा है तो हम कहेंगे कि इस सोल्यूट की सोलबिलिटी ज़्यादा है। अब कोई कम बना रहा है तो हम कहेंगे कि इसकी सोलबिलिटी कम है। इसकी अगर हम डिफिनीशन करें तो द एबिलिटी ऑफ सोल्यूट टू बी dissolved in solvent is called solubility। अच्छा, देखिए, the ability of solute to be dissolved in solvent and form solution is called solubility। किसी सॉल्यूट की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो के सोल्यूशन बना रहा हो उसको हम सोलबिलिटी कहते हैं। देखिए, हम लाइक डिज़ोल्व लाइक वाले की बात की तरफ आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये क्यों हम यूज़ करते हैं। कोई सॉल्यूशन हमारे पास, जो एक सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। एक होता है हमारे पास सॉल्यूट और एक होता है हमारे पास सॉल्वेंट। जो सब्सटेंस ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं और जो सब्सटेंस हमारे पास सॉल्यूशन में कम मिकदार में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। अच्छा, अब सॉल्यूट में फिर हमारे पास पोलर सॉल्यूट्स भी होते हैं और नॉन पोलर सॉल्यूट्स भी होते हैं। इसी तरह सॉल्वेंट में भी हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स भी होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भी होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पोलर सॉल्वेंट और ये पोलर सॉल्यूट क्या चीज़ है, नॉन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्यूट क्या चीज़ है। देखिए, जब कोई दो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास बॉन्ड बनाते हैं। वो बॉन्ड हमारे पास, इसमें उस बॉन्ड में हमारे पास आयोनिक शेयरिंग उस तरह नहीं होती, आयोनिक शेयरिंग हमारे पास इक्वली नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आते हैं। लेट सपोज हम सोडियम क्लोराइड की एक सॉल्यूट है हमारे पास NaCl। सोडियम हमारे पास इस पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। ये हमारे पास क्या बन रहा है, पॉजिटिव पोल बन रहा है और ये हमारे पास नेगेटिव पोल बन रहा है। इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज बनते हैं और इस पर नेगेटिव चार्ज बनते हैं। HCl की मिसाल ले लेते हैं। सोडियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन से ज़्यादा दूर होंगे तो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये सॉल्यूट हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे पोल्स बन रही हैं हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो हमारे पास है ये पोलर सॉल्यूट्स की एग्जांपल्स हैं। अब हम पोलर सॉल्वेंट्स की तरफ आते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स हमारे पास होते हैं H2O।
ये हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है। क्लोरीन ये वाटर का स्ट्रक्चर है, 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनेगा और इन दोनों पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेंगे। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहे हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस बन रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, ये एक पोलर सॉल्वेंट है। अच्छा, जो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं इनमें हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड्स नहीं बनते। इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है वो काफ़ी कम होता है या बिल्कुल नहीं होता। Cl2 जो हमारे पास है ये हमारे पास नॉन पोलर है क्योंकि इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ, दोनों क्लोरीन एटम्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिडिल में होंगे, बिल्कुल दरमियान में। सो ना इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ना इस पर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ये हमारे पास क्या है, ये नॉन पोलर है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव इंस नहीं बन रहे। इसी तरह जब हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं ना, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हुआ होता है इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी कम है, आई थिंक 0.4 है। सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी कम होने की वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों के दरमियान में रहते हैं। ये भी इसे प्रॉपर अच्छी तरीके से सेम ताकत से खींच रहा है और ये भी उसे सेम ही ताकत से खींच रहा है, तो इन पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव इंस नहीं बनते। पोलर सॉल्यूट्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पास जो ग्रीस वगैरह हो गए, पेट्रोलियम्स वगैरह हो गए, ये हमारे पास नॉन पोलर हैं। ओके, जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं ना, ये हमारे पास जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। देखिए ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये मेरी डायग्राम थोड़ी अच्छी नहीं है तो माजरत चाहता हूँ, सही है अगर सही ना आया हो। सही है, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड्स मौजूद है, ये हमारे पास क्या है, ये नॉन पोलर स्ट्रक्चर है। इसी तरह टॉल्यूइन का ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच होता है, ये हमारे पास टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन के साथ यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहे हैं हाइड्रोजन के, वो क्या है, यहाँ पर इन पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव इन नहीं बन रहा, दे आर नॉन पोलर, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल नहीं बन रहे। अच्छा, अब आते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक वाले रूल की तरफ। लाइक डिसॉल्व लाइक वाला रूल ये कहता है हमने सॉल्युबिलिटी भी पढ़ ली, लाइक डिसॉल्व पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसको भी समझ लिया। अब आते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक वाले टॉपिक की तरफ। जो लाइक डिसॉल्व लाइक है इसका मतलब ये है कि एक जैसों में हल होंगे, मतलब पोलर सॉल्यूट्स हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर सॉल्यूट्स हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। मीन्स दैट लाइक डिसॉल्व लाइक मीन्स दैट पोलर solutes will dissolve in polar solvents। मतलब सोडियम क्लोराइड हमारे पास वाटर में अच्छे से डिसॉल्व होगा, सोडियम क्लोराइड हमारे पास बेंजीन में उस तरह से अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा जिस तरह ये वाटर में अच्छे से डिसॉल्व होगा। एंड non-polar solutes will dissolve in non-polar solvents। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, जो हमारे पास पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम के जो मसनूआत होते हैं, पेट्रोलियम हमारे पास होता है, वो हमारे पास जो ग्रीस
ग्रीस वगैरह होता है, पेट्रोलियम और ग्रीस एक दूसरे में अच्छे से मिक्स होंगे क्योंकि ये दोनों हमारे पास नॉन पोलर। इस तरह बेंजीन और टोल्यूइन ये हमारे पास नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर के साथ अच्छे से मिक्स होंगे। ये पेट्रोलियम को अगर हम पानी में डाल दें तो ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, अलबत्ता ये पानी के ऊपर एक जो हम कहते हैं ना थिन सी एक लेयर, पतली सी एक लेयर बना लेगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमारे पास वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, जबकि ये और पेट्रोलियम और ग्रीस एक दूसरे में सॉल्युबल हैं। अच्छा, हमने पढ़ लिया कि लाइक डिसॉल्व लाइक को भी, अब हमने समझ लिया कि पोलर सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, अब हम सॉल्युबिलिटी किस तरह प्रेडिक्ट करेंगे? द एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स टू बी डिसॉल्व इन सॉल्वेंट्स इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हम इस तरह प्रेडिक्ट करेंगे मेरी जान कि आप देख लोगे, आपको दिए गए होंगे कि देख लो ये इसमें डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी आप प्रेडिक्ट कर लो। तो हम क्या कहेंगे, हम देख लेंगे सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को। अगर सॉल्यूट भी पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, तो हम कहेंगे कि भैया आप मुबारक हो, ये इन दोनों की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ये दोनों एक दूसरे में ज़्यादा सॉल्युबल होंगी। अच्छा, अब अगर एक नॉन पोलर सॉल्यूट हो, दूसरा पोलर सॉल्वेंट हो हमारे पास, एक नॉन पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट हो हमारे पास, तो हम कहेंगे इनके यार ये अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लाइक डिसॉल्व लाइक वाला रूल। आपने लाइक डिसॉल्व लाइक वाला रूल समझ लिया और आपने यहाँ से लाइक डिसॉल्व लाइक वाला रूल यूज़ करके आपने किसी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी, किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पहले से ही प्रेडिक्ट कर ली। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम को अगर आप कोई कहे कि वाटर में डाल दो, तो आप सोच लोगे ना कि यार पेट्रोलियम तो हमारे पास नॉन पोलर है, वाटर हमारे पास पोलर है, तो ये पोलर और नॉन पोलर वाला किस्सा है, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी में गड़बड़ होगी। ये हमने क्या किया, हमने लाइक डिसॉल्व लाइक वाला रूल यूज़ किया और सॉल्यूशन की सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या की, प्रेडिक्ट की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो हम किस लिए हैं, हम आपकी खिदमत के लिए ही हैं। कमेंट करें, हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।